देख सकते हो मार्केट में सडन गिरावट बहुत ज्यादा है, सडन फॉल्स। जैसे कि साइडवेज खड़ा है, एक सडन फॉल आ गई, एक सडन फॉल आ गई, यहाँ पे सडन फॉल आ गई। तो कल भी हम यही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, हायर हाइस मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इस हाइस पे आ रही है, तो यहाँ से भी फॉल आ सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से भी फॉल आ सकती है। इसका मतलब सिंपल है, कल अपना हीरो जीरो ट्रेड जो है वो पुट ऑप्शन पे ही रखने की कोशिश करना। कौन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल जो है गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप हम हमेशा बनाते हैं, तो इस वीडियो में भी हम बनाने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस इस वीडियो के एंड पे मैंने आपको टाटा मोटर्स का एक शेयर जो है उसको एनालाइज करके बताया है, उसके प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज ये जो शेयर है मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि आप टाटा टाटा मोटर्स लुकिंग गुड टू बाय फॉर 1 to 2 days, विल शेयर एनालिसिस इन टुडेज वीडियो। मतलब कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एंड में कि टाटा मोटर्स 2-3 दिन के लिए बढ़िया लग रहा है, तो आप चाहो तो वहाँ पे बाय कर सकते थे आज क्लोजिंग से पहले, क्योंकि मैंने आपको एंड बता दिया। क्योंकि ऐसे ऐसे जो टिप्स हैं गाइज वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में गाइज आपको 3-4 लास्ट वीडियोस में आपको मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। कैसे हो रही है गाइज, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल है। पहली बात तो जो नीचे गैप लगे थे वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, मतलब कि आज नहीं तो कल इन गैप्स को फिल होना ही है। ठीक है, तो मतलब कैसे हो सकता है, या तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाके एक करेक्शन देखने को मिल जाए, या कहीं ना कहीं यहीं से आपको करेक्शन देखने को मिल जाए और ये गैप जो है आपके फिल हो जाए। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे मार्केट ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ चुकी है। जैसे कि अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने इस जोन पे रेसिस्टेंस ली थी और यहाँ से गिरावट दी। फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक करने के बाद प्रॉपर एक यहाँ पे पॉज लिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे आई है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट उसी जोन के आसपास आ गई है। तो मतलब कि ये एक बेस्ट एरिया है मार्केट का, किसके लिए, एक करेक्शन देने के लिए। तो अगर यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होकर नीचे गिरावट देती है तो करेक्ट कर सकती है। दूसरी तीसरी चीज जो है ना गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गाइज आपको ना ऑब्जर्वेशन से ही पता लगती है। कैसे? अगर गाइज आप यहाँ पे देखोगे कुछ टाइम से क्या हो रहा है, मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, मार्केट में एक अपमूव आती है, साइडवेज होती है और एक ड्रॉप आता है। फिर अपमूव आती है, साइडवेज होती है, एक ड्रॉप आता है, फिर अपमूव आती है, साइडवेज होती है और एक ड्रॉप देखने को मिलता है। मतलब कि ये बहुत इजी पैटर्न है कि जो प्लेयर नीचे लेके बैठा है वो अपनी पोजीशन एग्जिट करता है, फिर वेट करता है और प्राइस ऊपर आएगा, फिर अपनी पोजीशन एग्जिट करता है, फिर वेट करता है प्राइस और ऊपर आएगा, फिर अपनी पोजीशन एग्जिट करता है। और जब जब वो एग्जिट करता है तो हमको वहां पे एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलता है। इसका मतलब बीच बीच में ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे बायर्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं। तो जब ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मार्केट में ये करेक्शंस और ये जो गिरावट है ये आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। और किसी दिन भी बायर्स का भी मूड बाइंग में नहीं रहा तो उस दिन आपको एक क्रैश देखने को मिलेगा। मतलब 2 से लेके 3% का ड्रॉप, कोई भी एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन आपको 2 से 3% मार्केट नीचे दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? क्योंकि अगर बायर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं लेंगे, अगर बायर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया जिस भी दिन, उस दिन ऐसा ही फ्री फॉल देखने को मिलेगा। अभी तो फ्री फॉल रुक जाता है क्योंकि बिग प्लेयर को अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर आप पैटर्न देखोगे तो मैंने आपको क्या पैटर्न बताया निफ्टी का। निफ्टी में अगर आप पैटर्न देखोगे तो क्या है, साइडवेज है, उसके बाद एक अप मूव है, साइडवेज है और एक ड्रॉप है। ड्रॉप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चीजें एग्जिट हो रही हैं। फिर से अप मूव आती है, साइडवेज होती है, ड्रॉप होती है। क्यों ड्रॉप है? फिर से यहाँ पे एग्जिट देखने को मिलता है। फिर एक अप मूव आती है, साइडवेज होती है और एक ड्रॉप देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमको एक अप मूव देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ड्रॉप फिर से बन सकता है। अब ये मैंने कैसे बताया, क्यों बताया गाइस? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पिछले 5-7 दिनों से सेम वही तो है, जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद एज्यूम नहीं कर रहा, मैं खुद ऐसे तुक्के नहीं लगा रहा कि मार्केट इतनी चढ़ चुकी है तो मार्केट गिरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट सामने से ऐसा संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। वरना मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट गिरे, मार्केट वन डायरेक्शन ऊपर जाते रहे, सबका पैसा बने, यही हर कोई चाहता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। रेसिस्टेंस जोन के आसपास चल रही है। जब भी मार्केट रेसिस्टेंस जोन के आसपास है तो क्या करना है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए,
अगर आप सेल कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के साथ आने वाले हो। फिलहाल तो आप रिवर्सल लोगे, लेकिन देखा जाए तो रेसिस्टेंस मार्केट की क्या उम्मीद होती है कि वहां से गिरेगी। तो गिरेगी तो आप सेल करोगे और क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करोगे, तो चांसेस होंगे आपका प्रॉफिट बिग हो सकता है। अगर आपने रेसिस्टेंस के बाद बाय करना है और आपने क्वांटिटी कम रख ली और बेशक आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो आपका जो लॉस है वो आपका कम रहेगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करके चले गाइस, आज का इंट्राडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंट्राडे में देखा जाए तो पूरी मार्केट साइडवेज, और गाइस साइडवेज आज हमको सुबह 8 बजे ही पता था खुलने से पहले। 8 AM पे पता था, 8 AM क्या, हमको आज से 4 महीने पहले पता था कि आज का जो दिन है वो साइडवेज होगा। क्यों पता था? गाइस एस्ट्रोलॉजी में हमने जो है ना मास्टरी कर ली है, और आप ये कह सकते हो हमको एक एक दिन पता है। आप कमेंट सेक्शन में कोई सा भी दिन लिख दो फ्यूचर का, मैं आपको उस दिन की एस्ट्रोलॉजी बता सकता हूँ कि उस दिन मार्केट का ऐसा तरीका या ऐसा ट्रेंड रह सकता है। मई का कोई भी कमेंट कर दो, जून का कमेंट कर लो, जुलाई का कमेंट कर लो, अगस्त का कोई सा भी दिन कमेंट में डाल दो। अगस्त छोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कभी 6 महीने तक का जोन सा भी डेट डाल दोगे ना कमेंट में, मैं आपको उसके अंदर कमेंट के अंदर रिप्लाई करके बताऊंगा कि उस दिन क्या हो सकता है। फिर जब वो दिन आएगा तब आपको पता लगेगा कि क्या वो असली में हुआ कि नहीं। अब अगर आपको करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी 10 डेट डाल देना, क्योंकि एक दिन से एक्यूरेसी जज नहीं होगी। 10 कोई सी भी अलग अलग करके डेट डाल देना, और उस दिन मार्केट खुली रहनी चाहिए, बस एक कंडीशन। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज एक लो बना है और आज एक हाई बना है। रेंज जो है वो छोटी है। इसको आज हमने बहुत इजीली ट्रेड करा है, क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था यहाँ पे एक बियरिश बैट पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट 24,415 के ऊपर सस्टेन करती है तो आपका टारगेट 24,550 होगा। आज का हाई आप देख सकते हो 24,526 है, मतलब हमको 100 पॉइंट इजीली मिले हैं। प्रीमियम चैनल पे हमने गाइस 24,500 की कॉल ऑप्शन दी थी। 100 रुपए से 150 रुपए का फर्स्ट टारगेट था, वही 150 का हाई लगा है। फर्स्ट टारगेट ही हिट हुआ, उसके बाद सारी मार्केट नीचे आ गई, साइडवेज रही। बीच में यहाँ कहीं पे हमने एक स्कैल्प ट्रेड करा था, वो भी हमने 10-12 पॉइंट का था, तो वो भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। उसके बाद ये गिरावट पे हमने पुट ऑप्शन दी थी, वापस ऊपर आई, कहीं ना कहीं एवरेज हुई, और हमने वो पुट ऑप्शन जो है कल के लिए होल्ड कर रखी है, क्योंकि गाइस कल एस्ट्रोलॉजी का जो व्यू है वो बेयरिश है। अब कैसे गिरावट होगी, क्या गैप अप लग के गिरावट होगी, या गैप डाउन लग के गिरावट होगी, या फ्लैट ओपनिंग के बाद गिरावट होगी, वो तो कल ही पता लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज गाइस बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। आज की रेंज मार्क कर लो, बहुत इजी ट्रेड है आज का। आज की रेंज मार्क क्यों करनी है? क्योंकि आज गाइस बायर और सेलर्स इक्वल थे, बायर और सेलर्स की फाइट मिली है। कैसे मिली है? बायर्स जीते, प्राइस ऊपर गया, सेलर्स जीत रहे हैं तो प्राइस नीचे आया, फिर बायर्स जीते तो प्राइस ऊपर चला गया, सेलर्स जीते तो प्राइस नीचे आ गया। मतलब प्रॉपर बायर और सेलर्स की फाइट हुई है। और जिस दिन भी हमको ये सिनेरियो दिखता है, उस दिन का नेक्स्ट डे का ट्रेड बहुत इजी होता है। आपको ट्रेड रेंज मार्क करनी है, आज की हाई मार्क करो, आज का लो मार्क करो। तो आज का लो ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास है। 24,400 का अगर ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 24,350, 24,300 एंड 24,200 तक का आपका टारगेट रह सकता है, ये वाले लोज तक। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट, ये 525 है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 24,550 पे, अगर कल मार्केट 24,550 के ऊपर आके सस्टेन करती है, आप गाइस बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 24,600, 24,700 एंड 24,800 तक आपका टारगेट रह सकता है। गाइस आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। नेक्स्ट गाइस, आज का दिन बिरला सॉफ्ट, आज जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में, आज जो हमारा टेक्निकल्स में जो हमने ट्रेड दिया था, पहली बात तो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये एक हमारी स्ट्रेटेजी है जो हमने कुछ दिन पहले शेयर करी है। गाइस यहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, और टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी? सिंपल कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा क्योंकि आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। कैसे? पहली बात तो अगर मार्केट में कोई भी ऐसा स्टॉक है जो अच्छा भला गैप अप खुल रहा है, कंडीशन ये है प्रीवियसली मार्केट थोड़ी अप ट्रेंड में रहे या फिर कुछ अच्छा खासा गैप अप लग जाए और कोई रेसिस्टेंस के आसपास हो, तो समझ आता है कि अगर गैप अप लगा और फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल रेड हो, तो आपका ट्रेड बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट गैप अप लगा, पहली कैंडल रेड है, आपका ट्रेड बन सकता है। वेट करना है, किस चीज का वेट करना है? उसके बाद फोर्थ कैंडल तक, फोर्थ कैंडल तक वेट करना है। अगर सेकंड कैंडल ग्रीन बन गई, ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करो, उसके ऊपर बाय कर लो। थर्ड कैंडल अगर ग्रीन बनती है,
तो उसका हाई मार्क कर लो और उसके ऊपर बाय कर लो। फोर्थ कैंडल अगर ग्रीन बनती है, उसका हाई मार्क करो और उसके ऊपर बाय कर लो। लेकिन अगर फिफ्थ बनी, मतलब कि अगर एक पहली रेड बनती है, दूसरी भी रेड बनती है, तीसरी भी रेड बनती है, चौथी भी रेड बनती है और पांचवी आके ग्रीन बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पहली चार कैंडल देखनी है। और कंडीशन ये है कि पहली कैंडल आपकी हमेशा रेड होनी चाहिए आफ्टर अ गैप अप। इसके पीछे का लॉजिक, गैप अप लग रहा है, जिन लोगों ने यहाँ बाय करा है वो पहली टिक पे यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर वो यहाँ निकल गए और यहाँ से जो अगर बाइंग आती है, इसका मतलब वो फ्रेश बाइंग हो रही है। तो इसके हाई के ऊपर आपको ट्रिगर लगाना है, हाई जैसी ब्रेक होगा आप बाय करना। और गाइस आप देख सकते हो 399 से 404, ऑलमोस्ट 1% हमको यहाँ पे देखने को मिला है। हमारी 400 रुपए की कॉल जो थी वो 17.5 रुपए से 20.5 रुपए गई, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया। ठीक है गाइस, दूसरा अगर हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हमारा था अपोलो टायर्स, सेम लॉजिक, गैप अप देखने को मिला, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन है। इस फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलते ही बाय करना है। 14.45 पे हमने 490 की कॉल ऑप्शन दी थी, कितना है लगा 17.5, 3 रुपए हमको यहाँ पे देखने को मिले, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। ठीक है गाइस, ये ट्रेड्स हैं, बहुत तगड़े ट्रेड्स हैं और बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक के साथ ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बना रखी हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना सकती है। प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है गाइस, बात करते हैं अपनी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने गलती से बना दिया। ठीक है, इधर देखोगे तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट काफी टाइम से साइडवेज है। और साइडवेज कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे गाइस, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम जब मैं आपको लगाऊंगा तो आपको प्रीवियसली यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखेगी, एक यहाँ रेसिस्टेंस है और एक पीछे इधर रेसिस्टेंस है। मतलब कि अगर मार्केट एक ब्रेकआउट देने के बाद, क्या बोला था आपको, ब्रेकआउट प्लस साइडवेज इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, 3 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है, साइडवेज है, अभी तक हायर हाई नहीं लग रहे, नीचे से मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल हो रखी है, लॉन्ग ट्रेवल के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है। चांसेस है गाइस, 90% श्योर हूं ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट है। इसके पीछे का आपको कब पता लगेगा कि मार्केट ये फॉल्स ब्रेकआउट ही है, आपको पहले बताया था ये वाला लो टूटना चाहिए। जिस दिन पे मार्केट 54,000 के नीचे क्लोज करेगी, ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन कंसीडर करा जाएगा और 54,000 के नीचे आपका टारगेट 52,000 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड बन रहा है यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड। दूसरी चीज, हमको यहाँ पे इंट्राडे के बारे में प्लान करना है। ऊपर से देखोगे गाइस, मार्केट में ना हायर हाई लगने बंद हो गए, ये एक हाई है, ये एक लोअर हाई है, यहाँ पे एक दूसरा लोअर हाई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज यहाँ पे सिंपल है, आज हमको मॉर्निंग में क्या देखने को मिला, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट आज दिखेगी। ये रही आज की फर्स्ट कैंडल, थोड़ी बहुत इसके नीचे साइडवेज थी, उसके बाद हमको एक बाउंस देखने को मिला, वापस नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बायर और सेलर्स की फाइट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाले लोगों को कंसीडर करेंगे। 54,700 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी निकलती है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 54,500, 54,300। एक ट्रेड तो ये बन गया। दूसरा ट्रेड यही है, अगर इसी सपोर्ट के आसपास बाय चांस मार्केट में हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है या थोड़ा सा इधर से निकल के वापस रेंज के अंदर घुस रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हो। तो ये आपका ट्रेड बन जाएगा। तो मतलब कि अगर 54,700 के नीचे सस्टेन कर रही है, शॉर्ट करो, टारगेट 54,500 एंड 54,300। 54,700 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रही है तो टारगेट 54,900, 55,000 और कहीं ना कहीं 50,100 भी आपका टारगेट रह सकता है। लेकिन उससे पहले ही चाहो तो आप बुक कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे और बनाते हैं इसका परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड। गाइस बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, पहली बात, आपको कल अगर हीरो जीरो फोकस करना है, पहली बात तो आपको जो सही लगता है वो करना, मेरी सुनने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो ही उसको फॉलो करना। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या सीन है, आप देख सकते हो मार्केट में सडन गिरावट बहुत ज्यादा है, सडन फॉल्स, जैसे कि साइडवेज खड़ा है, एक सडन फॉल आ गई, एक सडन फॉल आ गई, यहाँ पे सडन फॉल आ गई। तो कल भी हम यही कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, हायर हाइस, मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इन हाइस पे आ रही है, तो यहाँ से भी फॉल आ सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से ही फॉल आ सकती है। इसका मतलब सिंपल है, कल अपना हीरो जीरो ट्रेड जो है वो पुट ऑप्शन पे ही रखने की कोशिश करना, कॉल ऑप्शंस की नीड नहीं है। कॉल ऑप्शन करना हो तो इन द मनी जाना, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा स्लो है कॉल साइड पे, लेकिन पुट साइड में आपको सडन फॉल कभी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस का जो फर्स्ट ट्रेड बनता है वो गाइस ये है 81,000 का राउंड लेवल, और दूसरा जो है आज का लो।
अगर बाय चांस मार्केट ऊपर आती है 81,000 से लेके 81,100 के बीच में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है गाइज, यहाँ पे आप 80,900 की पुट कंसिडर कर सकते हो। 80 रुपीज से लेके 70 रुपीज तक की भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। ऊपर से अगर गिरावट आई तो सीधा टारगेट गाइज 350 से लेके 500 तक रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंचती और ये लेवल ब्रेक कर देती है तो 80,650 या फिर आप कह सकते हो 80,600 के नीचे आप 80,500 की पुट कंसिडर कर सकते हो। 60 रुपीज या 70 रुपीज तक मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस जो है आपका जीरो रहेगा। टारगेट जो है वो आपका कहीं ना कहीं 200 रुपए से लेके आपका कहीं ना कहीं 400 रुपए तक रह सकता है, क्योंकि नीचे टारगेट 80,300 के हैं और 80,100 के हैं। और यही गाइस ट्रेड आपके सेफेस्ट ट्रेड कल के लिए रहेंगे। तो इसको सेफ बनाना है सेफ बनाओ, रिस्की बनाना है रिस्की बनाओ। रिस्की का मतलब आप हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हो, सेफ का मतलब आप कॉल पुट को सेल कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से गिर जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप 81,000 या 80,800 की कॉल को ही सेल कर सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको लगता है इसके नीचे मार्केट गिरेगी तो आप यहाँ कहीं पे कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हो। दूसरी चीज, या फिर और सेफ खेलना है तो आप डीप इन द मनी को भी ट्रेड करके चल सकते हो। अब ये आप पे है कि आपको रिस्की ट्रेड करना है कल, या या फिर आपको थोड़ा सेफ ट्रेड करना है। सेफ ट्रेड करने के तरीके हैं, इन द मनी ट्रेड कर लो या फिर ऑप्शन सेलिंग कर लो। रिस्की ट्रेड का मतलब हीरो जीरो है भाई, 60-70 रुपए की चीज मिलेगी, 60 रुपए का रिस्क ले सकते हो। 60 × 20 मतलब एक लॉट में आपका 1200 का रिस्क होगा और वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं अच्छी खासी ऊपर जा सकती है 6-5 हज़ार तक। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस क्लियर हुआ हो। और गाइज हाँ, एंड में मैंने आपको क्या बोला था, टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। गाइज टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे कुछ दिन से काफी अच्छी ट्रेंड दिखा रहा है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल गई है। दूसरी चीज गाइज देखोगे काइंड ऑफ बियरिश बैट पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट बनता है 677 का। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक प्राइस कल 660 के ऊपर चल रहा है आप गाइस बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट 678 रहेगा और हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको इसमें रॉकेट मूव दिखेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद पूरा मार्केट साइडवेज है, हो सकता है कि फॉल्स हो जाए, लेकिन ट्रेंड दिखा के बंद हो गया। अगर फॉल्स होना होता तो आज कहीं ना कहीं डीलों के आसपास क्लोज करता। दूसरी चीज, नीचे अगर आता है तो यहाँ पे भी बाइंग हो रखी है, यहाँ पे भी बाइंग हो रखी है। हो सकता है एक बार लोगों को ट्रैप करने थोड़ा बहुत ये गैप फिल करने आए और 655 के आसपास आता है तो वहां पे आप और ऐड करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना आपको 645 पे और टारगेट 678 और कहीं ना कहीं 685 और 685 अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपका टारगेट 700 का भी इसमें रह सकता है। तो 1 से 2 दिन इसको चाहो तो होल्ड कर सकते हो, कैश में ले सकते हो तो कैश में ले लो, फ्यूचर बाय करना तो फ्यूचर बाय कर लो, कॉल ऑप्शन बाय करनी तो कॉल ऑप्शन बाय कर लो। सब में स्टॉप लॉस आपका 645 रहेगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो सर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।